बहुत सालों पहले की बात है। मदनपुर नामक गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे, धनीराम और मनीराम। एक दिन धनीराम के मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक दूसरे शहर जाकर कुछ पैसे कमाया जाए। इतना सोचते सोचते धनीराम के मन में आया कि क्यों ना मनीराम को भी साथ लेकर जाया जाए, जिससे दोनों खूब सारा पैसा कमाएंगे और फिर लौटते समय वो मनीराम से उसका पैसा किसी तरह हड़प लेगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने मनीराम को दूसरे शहर जाने के लिए मना लिया। धनीराम और मनीराम दोनों अपने नगर से खूब सारा सामान लेकर दूसरे शहर पहुंच गए। कुछ महीने तक वहीं रहकर धनीराम और मनीराम ने सामान को काफ़ी अच्छी कीमत में बेचा। जब दोनों ने अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली तो दोनों ने एक दिन अपने नगर लौटने लगे। धनीराम अपने दोस्त मनीराम को जंगल के रास्ते से लेकर आया। रास्ते में चलते चलते धनीराम ने मनीराम से कहा, मित्र देखो, अगर हम अपने नगर इतना सारा धन लेकर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं, लोग हमसे जलन का भाव रखने लगेंगे और कुछ लोग उधार भी मांगने लगेंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि हम आधा धन इसी जंगल में छुपा देते हैं। मनीराम ने धनीराम की बात पर यकीन करके धन को उसी जंगल में छिपाने के लिए हाँ कर देता है। धनीराम ने गड्ढा खोदकर धन को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा दिया। फिर कुछ दिनों बाद बिना अपने दोस्त को बताए धनीराम मौका देखकर अकेले सारा धन उस जंगल से लेकर आ गया। समय बीतता गया। एक दिन मनीराम को पैसे की जरूरत पड़ गई तो मनीराम ने सीधे अपने मित्र धनीराम के पास गया और कहने लगा, मित्र, मुझे पैसे की जरूरत है, जंगल से पैसे निकाल कर ले आते हैं। धनीराम राजी हो गया और दोनों जंगल की ओर निकल गए। जैसे ही मनीराम ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पैसे ना देखकर चौंक गया। इतने में ही धनीराम शोर मचाना शुरू कर दिया और मनीराम पर चोरी का आरोप लगा दिया। गांव में हो हल्ला होने के बाद धनीराम न्यायालय पहुंच गया और न्यायाधीश को सारा मामला सुना दिया। और जब न्यायाधीश ने सारा मामला सुना तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों को आग में हाथ डालने का आदेश दिया। चतुर धनीराम ने कहा, आग में हाथ डालने की क्या जरूरत है? खुद बन देवी मेरी सच्चाई की गवाही देगी। न्यायाधीश ने धनीराम की बात मान ली। उसके बाद सारा गांव वाला उस जंगल में पहुंच गए जहां धनीराम और मनीराम ने अपने पैसे को एक गड्ढे में छिपा दिए थे। वहां पहुंचकर दोस्त धनीराम पास के एक सूखे पेड़ में छिप गया और जैसे ही न्यायाधीश ने बन देवी से पूछा कि आखिर धन की चोरी किसने की, तो जंगल से आवाज आई, मनीराम ने चोरी की है। इतना सुनते ही मनीराम ने जिस पेड़ की तरफ से आवाज आई उसी पेड़ में आग लगा दी। आग लगते ही पेड़ से चिल्लाते हुए धनीराम बाहर निकला और झुलसी हालत में सारा सच्चाई बता दिया। सच्चाई का पता चलते ही न्यायाधीश ने धनीराम को फांसी की सजा दे दी और मनीराम को उसके सारे पैसे वापस दिला दिए। मदनपुर नामक गांव में मस्तान नाम का एक कसाई रहता था। उस गांव में बकरे का मांस सिर्फ मस्तान की दुकान पर ही मिलता था। इतना ही नहीं, हर शुभ कार्य और दावत के लिए मस्तान की ही दुकान से मांस लाया जाता था। ऐसे एक दिन जमींदार का सेवक मस्तान की दुकान पर आता है और कहता है, ऐ मस्तान, कल जमींदार के घर में बहुत बड़ी दावत रखी जा रही है। उसमें बड़े बड़े और अमीर लोग आने वाले हैं। लगभग 100 लोग का खाना बनवाया जा रहा है। इसके लिए तुम्हें 15 किलो ताजे मांस काट कर सुबह 6 बजे महल को लेकर आना है। पैसे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। मस्तान सलमान की बात को मान लेता है, लेकिन उसके पास 15 किलो का मांस नहीं होता है। इसलिए मस्तान बकरी वाले के पास जाता है। रमेश भैया, रमेश भैया, दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या हुआ मस्तान, इस समय पे आए हो? क्या बात हुई? जमींदार की दावत में
15 किलो मांस की जरूरत है। मैंने वचन दे दिया है कि उसे 6 बजे मांस पहुंचा दूंगा। समय ना होने के कारण मैं तुमसे अभी बकरी खरीदने आया। तो ये है बात। ठीक है, 2000 रुपए दे के बकरी ले जाओ। ये क्या भैया, 1000 ही तो है। अरे अब जमींदार के लिए है तो 2000 तो होगा ही ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो, मैं आराम से अभी सो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, मैंने वचन दे दिया है, अब पीछे नहीं हट सकता। मैं दे दूंगा 2000। ऐसा कहकर मस्तान बकरी खरीदकर घर चलते हुए सोचता है, जमाए हुए पैसे एक दिन में खर्च हो गए। कोई बात नहीं, जमींदार की दावत के लिए मांस पहुंचाने के बाद पैसे मिलेंगे ना। अभी काम जल्दी शुरू करके कल सुबह जल्दी पहुंचा देना होगा। ऐसे कहकर मांस को साफ करके उसके टुकड़े टुकड़े करके 15 किलो मांस तैयार रखता है। अगले दिन सुबह दिए हुए वचन के अनुसार जमींदार के महल पहुंचता है। भैया, मैं सेवक सलमान के लिए आया हूँ, क्या आपको पता है कहाँ है? यह सुनकर दूसरा सेवक मस्तान को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वो मस्तान के हाथ से मांस लेते हुए कहता है कि वो सलमान को भेजेगा और उसे पैसे मिलेगा। मस्तान भी उस सेवक की बात मानकर बाहर इंतजार करता है, लेकिन सेवक उसके हाथ में मांस देखकर सोचता है, अरे बाबा, मैं इस 15 किलो मांस से 1 किलो मांस निकाल लूंगा तो किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह दूसरा सेवक उस 15 किलो मांस में से 1 किलो मांस निकाल लेता है और बाकी मांस को सेवक सलमान को देने के लिए जाता है। मांस सलमान को देते हुए कहता है, साहब, ये मस्तान ने देने को कहा है और पैसे के लिए बाहर खड़ा है। सलमान सेवक से मांस लेकर सीधा रसोई घर जाता है, यह जानकर कि मस्तान बाहर पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। सलमान बावर जी के पास जाकर कहता है, सारे व्यंजक स्वादिष्ट होने चाहिए। बावर जी मांस पकाते हुए, इतने सारे मांस में से मैं 2 किलो मांस निकाल लूंगा तो किसको पता चलेगा? किसी को नहीं। यह सोचकर बावर जी 2 किलो मांस निकालकर बाकी मांस को पका देता है। दावत की तैयारी के लिए जिम्मेदार किशन व्यंजनों का स्वाद चखकर सारे व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा व्यंजन बाहर निकाल लेता है। आए हुए मेहमान दावत खाना शुरू करते हैं और अपने में बात करना भी शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, इतने बड़े अमीर और सम्मानित आदमी, फिर भी खाने में कंजूसी कितना। हाँ, खाना कम ही पड़ना था तो ऐसी दावत की तैयारी क्यों की? ऐसे सारे लोग आपस में फुसफुसाते हैं। यह सब सुनकर जमींदार सहन नहीं कर पाता है। दावत खत्म होने के बाद जमींदार क्रोधित होकर सभी को अपने सभा में बुलाता है, खास करके दावत के लिए जिम्मेदार लोगों को, और उनसे सवाल करना शुरू करते हैं। दावत की तैयारी करने के लिए जिम्मेदार किशन से पूछते हैं, काम तो अपने पर तुम ये करोगे? सभी तैयारी किया मैंने, लेकिन व्यंजनों के लिए मात्रा पहले से कम पड़ गई थी प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप बाबर जी से पूछिए प्रभु। इस तरह किशन अपने किए को छिपाकर किसी और पे इंजाम लगा देता है। बाबर जी 2 किलो वाली मांस की बात छिपाकर सारा इल्जाम सलमान पर डाल देता है। सलमान भी औरों की तरह मांस के लिए दिए गए 6000 रुपयों को मस्तान को ना देकर अपने पास रखता है, ये जानकर कि कसाई मस्तान पैसे के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। जमींदार से यह बात छिपाकर कसाई मस्तान पे सारा इल्जाम डाल देता है कि उसने मांस कम मात्रा में दी। अभी जाकर उसका काम तमाम करता हूँ प्रभु। उसी सभा में मौजूद मस्तान वो सारे इल्जाम को सहन नहीं कर पाता है। सभा में से जमींदार के सामने आकर कहता है, जमींदार साहब, इस पूरे गांव में मैं अकेला कसाई हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। इतने दिन से आपके घर में हर कार्य और हर दावत पे मैंने खुद मांस पहुँचाई है।
मगर कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं आई। आपके घर में दावत की नाम सुनते ही 1000 रुपए के बकरे 2000 में बिकते हैं। सुबह आकर मैंने मांस को पहुंचा दिया, लेकिन आपके सेवक सलमान ने मुझे पैसे के लिए सुबह से इंतजार करवाया। सलमान को मांस देने के बहाने से एक सेवक ने और मुझसे मांस लिया और मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कह दिया, और ये भी कह दिया कि वह सलमान को बुला देगा। उसके बाद इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। कृपया मेरा यकीन कीजिए प्रभु, आप ही की दया से जी रहा हूँ। मस्तान, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो। सैनिकों, सलमान के कपड़े खोजो, देखो 6000 रुपए मिलते हैं। सलमान के कपड़े खोजने पर सलमान के जेब में से 6000 रुपए मिलते हैं। ऐसे उन सभी में से सलमान पकड़ा जाता है। इतना ही नहीं, किशन जो व्यंजन अपने लिए निकाले थे उसके बारे में भी एक सेवक जमींदार को सारा सच बता देता है, और बाबर जी जो 2 किलो मांस निकाला था वो भी किसी सेवक को मिल जाता है और उसका भी झूठ बाहर आ जाता है। और पहला सेवक जो 15 किलो मांस में से 1 किलो मांस निकाल लिया था, वो डर के मारे सारा सच उगल देता है। तब जमींदार सभी को दंडित करते हैं और मस्तान को उसके 6000 रुपये दे देते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो मस्तान के लिए हमेशा रहेंगे। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।